प्रकार की तकलीफ परेशानी जीवन में होते समय में परमेश्वर का अनुग्रह का थल है, प्रभु अपने को रखता है, हमें एक विजयी होकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर भजन संगीत परमेश्वर ने दिया है। आज एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 6 कलम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 verse 6, 1 പത്രോസ് 1 അധ്യായം അതിന്റെ 6 വാക്യം. नाना परीक्षाകൾ हिंदी में पढ़िए। पहला पत्रोस, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। नाना परीक्षा का कारण से दुख में है। गुजराती में पढ़िए। थोड़ी वार सुधी नाना प्रकार का परीक्षण दुखी गया छो। इंग्लिश में पढ़ो। वेरियस ट्रायल्स। तमिल में पढ़ो। हालेलुया। पत्रोस गांबर क्या कहता है? थोड़ा समय है, तुम्हारा जीवन का नाना प्रकार का क्या है? परीक्षा। बोलो ना, परीक्षा। अभी कई सारे बच्चे लोग परीक्षा लिख रहा है ना? परीक्षा, वो भी एक परीक्षा है, मगर वो परीक्षा भी थोड़ा समय का है। अभी 10वीं 12वीं का सीबीएसई एग्जाम 1 महीना कुछ चलता है। अभी गुजरात बोर्ड वाले का भी चालू होने वाला है। उसके बाद स्कूल वाले का भी मैट्रिक, प्राइमरी, ये सबका एग्जाम चालू होने वाला है। परीक्षा सब थोड़ा समय का है। यहां पर पहला सदी का जो क्रिश्चियन लोग, प्रभु का लोगों के जीवन में हम देखते हैं, नीरो का समय में कलीसिया को बहुत पीड़ा हो गया। लोग इधर उधर तितर बितर हो रहा है। परीक्षा का कारण से, कई प्रकार का तकलीफ का कारण से, पीड़ा का कारण से हो रहा है। यहां पर लिखा है मैनिफोल्ड टेम्पटेशन, इंग्लिश में लिखा है, बाकी सब परीक्षा लिखा है। डाइवर्स टेम्पटेशंस, कई प्रकार की परीक्षा, नाना प्रकार की परीक्षा। हालेलुया। वे क्या करेगा? नाना प्रकार की तकलीफ जीवन में आने से, नाना प्रकार मतलब है नाना प्रकार, अनेक प्रकार, बाहर से, अंदर से, घर से, पड़ोसी से, स्कूल से, कॉलेज से, नौकरी करने वाला जगह से, जहां कहीं भी जाते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में कई प्रकार का परीक्षा, तकलीफ जीवन में होता है। यदि इस्राएल लोगों का जीवन को देखें, उनका जीवन को देखने का समय में वो लोग मिस्र देश से निकल गया है ना? मिस्र देश से निकल गया। कहां की ओर निकला है? कनान देश की ओर निकला। कनान देश की ओर निकलने का समय में हम देखते हैं, थोड़ा समय के बाद फिरौन और उनका सेना क्या है? उनके पीछे आ गया। आगे क्या है? आगे क्या है? लाल समुद्र है। दोनों साइड में देखा जाएगा, क्या है? कहां जाएगा? चारों तरफ बांधा हुआ अवस्था। हमारा भी जीवन में इसी प्रकार बांधा हुआ अवस्था आता है। आगे बढ़ नहीं सकता, पीछे की ओर जा नहीं सकता, दोनों साइड बांधा हुआ अवस्था में है। क्या करेगा? वो ऐसा वाला परीक्षा जीवन में आता है। इसको बोलते हैं नाना प्रकार की परीक्षा। यदि आप में से कई सारे लोग इसी प्रकार का परीक्षा से गुजर रहा होता, चाहे पति से पीड़ा, चाहे बच्चों से तकलीफ, चाहे नौकरी का जगह में जाते वहां पर परेशानी,
और शरीर में बीमारी, कई प्रकार की अवस्था से आप जो गुजर रहा होगा, चाहे जूझ रहा होगा, मगर याद रखना उसका मध्य में भी परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करने वाला प्रभु है। हाथ उठाकर महिमा कर सकता है। हालेलुया। अभी देखो इस्राएलियों के जीवन में चारों तरफ परीक्षा जीवन में आया, आगे तो बढ़ नहीं सकता है, पीछे की ओर मोड़ नहीं सकता, आगे पीछे की ओर मोड़ कर जा नहीं सकता। कारण क्या है? पूरा सेना उसके विरुद्ध में आ रहा है, दोनों साइड में जा नहीं सकता है। उसी प्रकार की अवस्था में हालेलुया परमेश्वर ने मूसा को कहा है, हालेलुया, उससे पहले परमेश्वर ने एक काम किया है, आगे जाने वाला स्वर्गदूत को क्या किया है? पीछे कर दिया। हालेलुया। आपको आगे आगे उजियाला देकर जाने वाला स्वर्गदूतों को कहा पीछे जाओ, हालिया मिस्र देश का जो फिरौन और उनका सेना को पूरा अंधकार करो, इनका नजदीक में ना आए। हालेलुया। उनका नजदीक आना है तो हालिया स्वर्गदूतों को क्रॉस करके आना पड़ता है, मगर परमेश्वर का स्वर्गदूत कहा पीछे आ गया। हालेलुया। कभी तुम्हारा नजदीक ना आए। प्रार्थना करने वाले लोग, आपको यदि परमेश्वर ने छुड़ाया, यदि आपको हालिया उसी प्रकार की अवस्था से परमेश्वर ने आपको लेकर आया, तो आप देखने के समय में चारों तरफ आपको पीड़ा होगा, परीक्षा होगा, तकलीफ होगा, मगर उसके मध्य में से आपके लिए एक मार्ग है। हालेलुया। मूसा को पूछने लगा तुम्हारे हाथ में क्या है? लाठी है, बढ़ाओ। हालेलुया। विश्वास के साथ उसने लाठी आगे की ओर बढ़ाया। लाल समुद्र है, उस लाल समुद्र है अभी दो भाग हो गया। हालेलुया। बहुत बड़ा एक प्रचंड आंधी आया, उस पानी को सुखाया, मार्ग को एकदम अच्छा डामर वाला रास्ता जैसे बनाकर दे दिया। हालेलुया। यही बोलते हैं नाना प्रकार का परीक्षा. ഹല്ലേലൂയ. ജീവിതത്തിൽ നാനാ പ്രകാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷ, വിവിധ പരീക്ഷകളാൽ നമ്മൾ വലയപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴിയെ തുറക്കുവാൻ കഴിയും. हालेलुया. प्रभु आपके लिए क्या करेगा? मार्ग खोलेगा. और याकूब का पत्री में ऐसे एक वचन है, याकूब का पत्री, याकूबिന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം, पहला अध्याय दूसरा कलम, चैप्टर 1 चैप्टर वर्स 2. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. हालेलुया. याकूब भी और दूसरा पत्रोस भी ये कहता है उसमें क्या होना है, क्या करना है, बोलो ना. परीक्षा में आनंद कर नहीं सकता. हालेलुया. जीवन में आने वाला तकलीफ के बीच में आनंद कर नहीं सकता. यहाँ पर बोलता है हालेलुया तुम आनंद करना. कारण क्या है? तुम्हारे लिए परमेश्वर कुछ कार्य करने वाला है. परीक्षा जीवन में आने का समय में, तकलीफ जीवन में आने का समय में तुम निराश ना होना, नाराज नहीं होना, दूसरे के ऊपर झगड़ा करने के लिए नहीं जाना है, तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ना है. हालेलुया. तुम क्या करना है? प्रभु के बस्ती में प्रार्थना करने से क्या है? आपके लिए एक निकास परमेश्वर लेकर आ जाएगा. वो निकास आपके लिए एक प्रमोशन हो जाता है. हालेलुया. अभी बच्चे लोग परीक्षा लिख रहा है, फेल होने के लिए परीक्षा लिखता है क्या? है नापास होने के लिए परीक्षा लिखता है क्या? कुछ बोलता नहीं है. है मेरे को फेल होना है इसलिए मैं परीक्षा लिख रहा हूं, ऐसा कोई है? बच्चे लोग कोई नहीं चाहता है. सब लोग पास होने के लिए और परीक्षा लिख रहा है. इसी प्रकार मेरे और तुम्हारे जीवन में परीक्षा आएगा. उस परीक्षा से क्या करेगा? हम विजयी होकर बाहर आ जाएगा. कारण क्या है? परमेश्वर हमारे साथ रहने का कारण से हालेलुया हमें क्या करेगा? एकदम चमकने वाला बनाएगा. सुनार, उसके पास सोना मिलता है. सोना क्या करता है? भट्टी में डालता है. भट्टी में डालकर क्या करता है? उसको
ताया करता है, फिर उसमें मारता है, बहुत मार कर कूट कर क्या करता है, अच्छा एक और सोने का माल वस्तु वो बनाया जाता है। इस परीक्षा से गया, भट्टी से गया, हालेलुया। मगर उसी का कारण से क्या है, अच्छे गवर्नमेंट बना है, हालेलुया। अय्यूब को पूछा जाए, बहुत सारे परीक्षा जीवन में आया, पत्नी एक साइड में विरोध हो गया है, जीवन में जितने सारे जानवर थे सब नाश हो गया है, धन संपत्ति था सब नष्ट हो गया, दूसरा लूट कर लेकर गया, अभी शरीर में बीमारी भी हो गया, चारों तरफ परीक्षा से वो घेरे हुए अवस्था में था, हालेलुया। तभी भी क्या है, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए इसी पर बैठा है, हालेलुया। मेरा प्रभु जीवित है। इसलिए नाना प्रकार का परीक्षा, हालेलुया, इस नाना प्रकार का परीक्षा में जीतने वाले को क्या मिलेगा, नाना प्रकार का परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा, हालेलुया। पढ़े 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 10, वहां पर लिखा है, और नाना प्रकार का, विविध प्रकार का अनुग्रह, 4:10, जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के, नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान, भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में क्या करे, नाना प्रकार का अनुग्रह। कौन सा अनुग्रह है, कई सारे बोलता ना, सब में आशीष है, हर प्रकार की, खेतीबाड़ी में आशीष, नौकरी में आशीष, घर में आशीष, बच्चों में आशीष, सब में आशीष, हालेलुया। हमारे याद रखना, मैंने और तुम्हारा जीवन में ऐसे से परीक्षा से हम गुजर रहा है, हालांकि नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरने वाला व्यक्ति प्रभु के बस में प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की ओर देखेगा, हालेलुया। उसके जीवन में क्या है, उसके अंदर से परमेश्वर एक प्रमोशन के साथ, एक पद, ऊंचा पद की ओर प्रभु लेकर आ जाएगा। यहां पर बोलता है, तुमको नाना प्रकार का परमेश्वर का अनुग्रह में लेकर आएगा, हालेलुया। अनुग्रह पाना है तो क्या करना पड़ता है, परीक्षा से पास होना है तो अनुग्रह से, परीक्षा से गुजरना पड़ता है ना, हालेलुया। हम क्योंकि हम एक और बार पढ़िए, दूसरा भाषा में भी पढ़िए, വിവിധമായുള്ള ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗ്രഹവിചാരന്മാരായി, हालेलुया। अमर क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। उस अनुग्रह को देखने से हमारे जीवन में भी मालूम पड़ेगा, मैं बहुत दुख से गुजरा है, मैं बहुत तकलीफ से गुजरा है, परमेश्वर ने यहां तक लाया, इस अनुग्रह में मुझे लाया। हम वापी में आए, कौन सा अवस्था में था, कौन सा हालत में था, अच्छा नौकरी नहीं था, अच्छा काम धंधा नहीं था, इस आजू बाजू में यहाँ पर क्या कर रहा है, आटा मार रहा था, इधर उधर जो जाते रहते थे, कहीं ना कहीं कोई कोई काम देगा, कैसा होगा, क्या होगा, मेरा परिवार क्या होगा, मगर क्या है, याद रखना, परमेश्वर पर विश्वास किया हुआ, प्रभु पर भरोसा रखने वाला प्रभु का लोग आपको परमेश्वर खाली हाथ से छोड़ेगा नहीं, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया। हम बरनबास को अंताकिया मंडली में भेजा, अंताकिया में, कहा, अंदोकिया, किस लिए भेजा है? क्योंकि पीड़ा हुआ था, मंडली में पीड़ा होने का समय में लोग इधर उधर तितर बितर हो गया। उस समय में अंताकिया करके जगह पर थोड़ा सा लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहा था। वो लोग क्या है, अंताकिया से खबर दिया है यरूशलेम मंडली में, किसी को यहां पर भेजो थोड़ा सेवा करने के लिए। इधर कोई पास्टर नहीं है, सेवा करने के लिए कोई सेवक नहीं है। इसलिए अंताकिया मंडली क्या किया है, सॉरी
यरूशलेम मंडली क्या किया है? बरनबास को कहां भेजा है? अंताकिया में भेजा। हालेलुया। बरनबास वहां पर थोड़ा सा उसने सोचा होगा, 10-15 लोग बैठा होगा, आराधना करता होगा, इसी प्रकार सोच के आया। बल्कि उस मंडली को देखा, उनको आनंद को देखा, उनको क्या बहुत चकित हो गया। हालेलुया। पढ़ेंगे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, प्रेरितों का काम 11 verse 22-23, 11 अध्याय प्रेरितों ने कृत्य, प्रेरितों का काम 11 अध्याय 22 और 23 कलम। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नाम एक ने 22 कलम है क्या? 22 पढ़ना। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया ने उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर, परमेश्वर के अनुग्रह को देखा, आनंदित हुआ। हालेलुया। देखो, प्रभु का लोगों का जीवन में प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। कारण क्या है? वो परीक्षा से गुजर रहा है। परीक्षा का समय में क्या है? उसका हिम्मत नहीं छोड़ता है। हालेलुया। परीक्षा का समय में निराशा जीवन में नहीं आता है। जीवन में आने वाला कई प्रकार की तकलीफ के मध्य में क्या है? वो कभी आलिया मन कच्चा नहीं होता है। वो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, उनके जीवन को परमेश्वर क्या करेगा? पार आराम से करवाएगा। हालेलुया। अरे प्रियो, यहां पर बरनबास वहां पर जाकर देखा। बरनबास इतना बड़ा पास्टर नहीं था, इतना बड़ा सेवक नहीं था। उनको ऐसा लगा ऐसा मंडली को मैं कैसे चलाएगा। तुरंत शाऊल को, पौलुस को ढूंढने के लिए गया, उनको लेकर आया। कारण क्या है? 1 साल मिलकर वहां पर सेवा करने लगा। हालेलुया। कारण इतना परमेश्वर का अनुग्रह उस मंडली में था। हालेलुया। मेरे और तुम्हारे जीवन में खट्ट से नाना प्रकार का परीक्षा से गुजरने वाला व्यक्ति है, तो याद रखना, प्रभु के बस में प्रार्थना करेगा, आपका दुख को हटाएगा, बीमारी को हटाएगा, तकलीफ को हटाएगा, आपका परेशानी को दूर करेगा, आपका आर्थिक संकट को परमेश्वर दूर करेगा। मगर नाना प्रकार का अनुग्रह में प्रभु लेकर आ जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या है? नाना प्रकार की आशीष, हालेलुया, अनुग्रह उनको परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन का जो परीक्षा का समय में है, हमें क्या है? पूरा लाल लाल हर जगह पर परीक्षा जो दिखाई देगा। हालेलुया। बल्कि क्या है? परीक्षा का जो कलर थोड़ा चेंज होकर हालेलुया येलो कलर में आ जाएगा। उसके बाद क्या है? एक नील आकाश अब देखेगा। हालेलुया। नील आकाश के बाद में एक ग्रीन अवस्था, एक लीली अवस्था, हरा अवस्था को परमेश्वर हमें लेकर आ जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या है? उसी प्रकार रहने वाले परमेश्वर का अनुग्रह में लेकर आ जाएगा। अनुग्रह के बाद क्या मिलेगा? हालेलुया। क्योंकि कई प्रकार का वरदान से परमेश्वर में भरेगा। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे इब्राय लेखनम 2 verse 4, दूसरा दिया गया 4 कलम में। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के पवित्र आत्मा का वरदानों से बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति याद रखना है, प्रभु के बस में नाना प्रकार का खट्ट के समय में, परेशानी के समय में, परीक्षा के समय में प्रभु के बस में टिके रहेगा। उनके लिए परमेश्वर क्या करेगा? एक मार्ग खोलेगा, नाना प्रकार की अनुग्रह की ओर उनको लेकर आ जाएगा। नाना प्रकार के अनुग्रह में प्रभु में रहने वाला जो व्यक्ति का जीवन में क्या है? नाना प्रकार की आश्चर्य कार्य के ऊपर प्रभु उनको लेकर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलीसिया को प्रभु चाहता है। प्रभु का कलीसिया में 9 प्रकार का कृपादान है। कितना? वरदान, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट
सबको मालूम है ना? है नहीं? 9 प्रकार का वरदान क्या क्या है? भूल गया? बुद्धि का वरदान है, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, और है अन्य अन्य भाषा का वरदान है, चंगाई का वरदान, चमत्कार करने का वरदान, और भाषा का अर्थ बताने का वरदान, और क्या है? भविष्यवाणी का। कई सारे 9 वरदानों के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है। कहाँ है? पहला कोरिन्थी 12 अध्याय में ये सब लिखा है। हालेलुया। मगर क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने इस वरदान हमें दिया है, नाना प्रकार का वरदान, नाना प्रकार का अद्भुत कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें इसलिए दिया है, परमेश्वर का कलीसिया के लिए हम आशीर्वाद का कारण हो जाए। ठंडी लगता है? अभी कोट पहन के आना पड़ेगा। कितने लोगों को ठंडी लगता है? कंबल भी लेके आना पड़ेगा। हालेलुया। ये पंखा चालू करो, ये सिस्टर के लिए ये पंखा। बब्रू चालू करो ये। आपका हो गया ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? शांति हो गया ना? इधर उधर देख रहे। हालेलुया। चलिए, परमेश्वर का कलीसिया में प्रभु ने नाना प्रकार के जो और चमत्कार का कार्य करने का क्या क्या वरदान बोला था यहां पर? नाना प्रकार की सामर्थ्य का। हालेलुया, हालेलुया। देखो, नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरने वाला, जूझने वाला लोगों के जीवन में प्रार्थना करेगा, उनके जीवन में नाना प्रकार का क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा। क्या मिलेगा? अनुग्रह मिलेगा। उस अनुग्रह में प्रभु में रहने वाला लोगों के जीवन में नाना प्रकार की अभी कहां क्या मिलेगा? है सामर्थ। बोलो ना, सामर्थ। सामर्थ नहीं चाहिए है? बोला ये बहुत सामर्थशाली है, बोलता है ना। हालेलुया। उस सामर्थ मिलना है तो देखो, इसी अवस्था से प्रभु यीशु मसीह भी गुजरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जो मरुभूमि स्थल में आया, कितना दिन उपवास और प्रार्थना में रहा था? 40 दिन। वहां पर यीशु मसीह के पास भी कौन परीक्षा करने के लिए आया? कौन आया? शैतान आया। शैतान हमेशा परीक्षा लेने वाला है। हालेलुया। परीक्षा लेने वाला है, परीक्षा करने वाला है, मगर क्या है? उस परीक्षा से गुजरा है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आया। हालेलुया। परीक्षा से अब गुजरेगा, आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। हालेलुया। अनुग्रह आने का कारण से आपका जीवन में क्या आएगा? है? बोलो ना। अरुण भाई बोला है, क्या चाहिए? हालेलुया। इस सामर्थ्य आने से हम भले चंगे रहेगा। समझ में आया है? बहुत सारे पास्टर लोग हो, हम लोग हो, हम प्रार्थना करते हैं। कई सारे लोग आता है दुष्ट आत्मा वाला, उसके लिए प्रार्थना करेगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, फिर अगले महीने क्या हो जाएगा? फिर भी क्या है? क्या हो जाते हैं? डांट चालू हो जाते हैं। क्या है? सामर्थ्य नहीं होने के कारण से शैतान बार बार आकर क्या करता है? परेशान करता है। हालेलुया। सामर्थ्य कायम जीवन में बने रहना तो हम प्रभु में क्या करना पड़ेगा? बोलो ना, प्रभु में क्या करना है?
प्रभु में बने रहने वाले का लोगों का जीवन में ही परमेश्वर का सामर्थ कार्य करने से आपका नजदीक में भी शैतान को आना नहीं देगा। हालेलुया। अब क्या करता है? चर्च में आएगा, प्रार्थना करेगा, नाचेगा, कूदेगा, दूसरे जगह पर भी जाकर क्या करेगा? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने के लिए जाते हैं ना। इसलिए क्या होता है, ये अंदर रहता है। हालेलुया। थोड़ा समय के लिए क्या है, निकल जाता है। एक बार एक के लिए प्रार्थना करने का समय बोला है, उसके अंदर दुष्टात्मा नहीं है। क्या है? तो बहुत दुष्टात्मा से ग्रसित है, बल्कि दुष्टात्मा नहीं। मैंने कहा कहाँ है? यीशु के नाम से मैंने बोला बाहर रहने वाले इसके साथ वाले सब अंदर आ जाए, इसके साथ कनेक्टेड आना, जुड़े हुए अंदर आना, तभी आ गया। तो बोला हर रोज हर संडे को इसको हम चर्च छोड़ के चले जाता है, हम बाहर खड़े रहता है। क्या है? इसको क्या करता है? चर्च में छोड़ेगा, फिर कहाँ खड़े रहता है? फिर इसके साथ हम लोग चले जाते हैं चर्च में। उसका काम क्या है? चर्च में लेकर आना है, चर्च से लेके। कारण क्या है? सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर का चंगाई हो, छुटकारा हो, सामर्थ कायम आपके जीवन में बने रखना है तो क्या करना चाहिए? प्रभु के उपस्थिति में आप परीक्षा से गुजरेगा। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में उस समय में आप प्रार्थना करेगा, आपका जीवन को आप समर्पण करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में नाना प्रकार का आएगा। हालेलुया। उस समय में प्रभु के उपस्थिति में टिके रहने वाले के लिए मिलने वाले एक बात है, परमेश्वर का नाना प्रकार का सामर्थ। हालेलुया। वो नहीं है तो हमेशा क्या है? हर जगह में दुखाव है। क्या है? बोलते हैं ना, दुखा बोलते हैं, दर्द बोलते हैं ना। दर्द उम्र होने से दर्द होता है, वो अलग बात है। ये शैतान देने वाला दर्द है, शैतान देने वाला तकलीफ है। उम्र हो गया, हड्डी कमजोर हो गया, तभी क्या है? थोड़ा दर्द तो होगा। इनका जिंदगी में 25 साल से लेकर जिंदगी भर क्या है? ये दुख ही दुख है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, हालेलुया, आपका शरीर के पास हो, आपका नजदीक में हो, आपका घर के पास हो, शैतान कभी आ नहीं सकेगा। हालेलुया। कारण क्या है? आपसे शैतान डरता है। कारण क्या है? नाना प्रकार का सामर्थ आपसे घेरे हुए है। आप जहां जाएगा शैतान आपको देखकर भागेगा। आपकी उपस्थिति जहां जहां जाएगा वहां पर परमेश्वर का कार्य प्रकट हो जाएगा। आपके नजदीक में शैतान आ नहीं सकता। कारण क्या है? तुम नाना प्रकार का परीक्षा से गुजरा हुआ व्यक्ति उस समय में प्रभु के बस में टिके रहा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आया। अनुग्रह में बने रहने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का नाना प्रकार का सामर्थ परमेश्वर देगा। हालेलुया। हालेलुया। नाना प्रकार का सामर्थ आने से नाना प्रकार का बीमारियों को चंगा करेगा। हालेलुया। नाना प्रकार का सामर्थ परमेश्वर किस लिए क्यों देता है? എന്തിനാണ് ഭൂതപരമായ കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവം നൽകിത്തരുന്നത്? ആ ശക്തി നൽകിത്തരുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ। हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन, अभी देखेंगे। चौथी बात है नाना प्रकार की बीमारी को चंगा करने के लिए मत्ती का सुसमाचार में आएंगे। 4:24, Matthew chapter 4:24, 4:24, 4:24 मत्ती। और सारे सीरिया देश में उनका यश फैल गया। देखो यीशु मसीह का क्या फैल गया है?
यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का सामर्थ का विषय कहां फैल गया? देखो यीशु मसीह कहां? सीरिया में है ही नहीं, इस्राएल में है, यरूशलेम में है, ऐसा जगह पर है। मगर देखो परमेश्वर का सामर्थ उनके जीवन में कार्य होना शुरू किया सीरिया देश में। हाँ पढ़ो। और लोग सब बीमारों को, हाँ, जो नाना प्रकार की बीमारियों, कौन सा बीमारी है? केवल ताव वाला नहीं है, केवल माथा दुखाव वाला नहीं है, नाना प्रकार का बीमार का लोग। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, यदि आप परीक्षा से, नाना प्रकार का परीक्षा से गुजरता है, प्रभु के बस में आप प्रार्थना करने से है, आपके ऊपर परमेश्वर का नाना प्रकार की आशीष आएगा। हालेलुया। आशीष में आप टिक कर रहकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर शैतान से लड़ाई कर कर, हालेलुया, प्रभु में बने रहने वाले व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार का सामर्थ जीवन में आने से नाना प्रकार का बीमार लोग आपके पास आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का सामर्थ जीवन में होने से नाना प्रकार का बीमारी, हमारे कलीसिया में नाना प्रकार के बीमार लोग आए। कितने सारे बीमारी लोग, बॉम्बे से लेकर, पालघर से लेकर, बोईसर से लेकर, अहमदाबाद से लेकर और बड़ौदा से लेकर, सूरत से लेकर बहुत सारे नाना प्रकार का बीमार लोग आकर चंगाई पाकर गया। हालेलुया। जहां सामर्थ है, जहां यीशु की उपस्थिति है, यीशु का सामर्थ जहां में है, वहां पर क्या है? लोग दूर दूर से आएगा। यहां पर इस्राएल में नहीं, केवल क्या है? इस्राएल का लोग नहीं, यहूदिया का लोग नहीं, यरूशलेम का लोग नहीं, अगला राज्य है सीरिया देश, वहां से भी बीमार लोग आते हैं। बाइबल में हम पढ़ते केवल सीरिया का एक ही आदमी आकर यरूशलेम में आकर चंगाई, नहीं तो इस्राएल में आकर चंगाई पाकर गया। कौन था? नामान। किसके समय में था? किसके समय में था? लूका में लिखा है ना, 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय में लिखा है, उसका 27 में है, लूक चैप्टर 4 वर्स 27, लूका 4 4 4 का 27 लूका। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय, एलीशा भविष्यवक्ता का समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया। नामान सीरिया से आया, आराम देश से आया, कहा? एलीशा के पास चंगाई पाने के लिए आया। हमने दूसरा सीरिया का किसी के बारे में हम नहीं देखता है, बल्कि क्या है? यीशु मसीह में जब सामर्थ आ गया, कारण क्या? यीशु मसीह पवित्र आत्मा में भरपूर हो गया, परीक्षा से गुजरा, परीक्षा में यीशु पास हो गया है, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में आ गया है, नाना प्रकार का सामर्थ उसके शरीर में आया, उनके जीवन में आया, गलीला में गया, उसका चर्चा चारों तरफ का देश में फैलने लगा। हालेलुया। आपका जीवन में परमेश्वर का सामर्थ आने से, परमेश्वर का अभिषेक आने से, प्रभु का अनुग्रह आने से आपके बारे में चर्चा पूरा देश में फैल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पिछले शुक्रवार को एक परिवार आए थे, बोला कहां से आया? बड़कमोरा से आया। बोला हमको आपको नहीं पहचानता है, हम नए लोगों को लेता नहीं तो कोई किसी हमारा कोई लेके आना पड़ेगा, नहीं लेगा, वो जाता ही नहीं। कोई बोला है इधर चर्च में आने से आपको चंगाई मिलेगा, इसलिए हम आए। बहुत समय तक खड़े थे, पर हम पर आया, प्रार्थना किया, कुछ उल्टी किया,
परमेश्वर ने बहुत छुटकारा दिया, वापस आया नहीं आया मालूम नहीं, नहीं आया, आप आए, हाँ ठीक है अभी, हाँ हालेलुया। देखो देश में परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में है, आपका कलीसिया में है, देश का चारों तरफ तुम्हारा चर्चा क्या है, फैल जाएगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य और अभिषेक है, देश में केवल हाली वापी में नहीं, वापी के आजू बाजू में नहीं, दूसरे स्टेट में भी आपका कलीसिया के बारे में है, आपका जीवन के बारे में है, वो चर्चा फैल जाएगा। कारण क्या है? नाना प्रकार का सामर्थ्य आपके जीवन में आ गया, आपका कलीसिया में आ गया, आपका शरीर में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा कोई खूबियत नहीं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, ये सब परमेश्वर का कार्य है, याद रखना। हालेलुया। केवल प्रभु अपने को उपयोग करता है। हालेलुया। अबर यीशु मसीह लूका का सुसमाचार में पढ़ते हैं 4 अध्याय उसका 14 कलम है। लूका 4 का 14 में इसी प्रकार लिखा है। लूका 4 का 14। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, आत्मा का सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य तो हालेलुया, आपका चर्चा चारों तरफ फैलने से बढ़कर आपके नजदीक में भी कोई अंधकार का ताकत नहीं आएगा। हालेलुया। आपका परिवार में भी कोई अंधकार का ताकत नहीं आएगा। यीशु मसीह पुनरुत्थान पाया हुआ, मारा हुआ एक प्रभु यीशु नहीं है, मरने के बाद तीसरे दिवस में वो जिंदा है, उसका सामर्थ्य यहाँ पर है। हालेलुया। आज आपका शरीर में उस सामर्थ्य को अनुभव करे, उस सामर्थ्य आपके जीवन में प्राप्त करे। हालेलुया। केवल आप सामर्थ्य को प्राप्त करने वाला नहीं है, आप दूसरे को बांटने वाला हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं नाना प्रकार का बीमार लोगों को कहाँ लाया गया, सीरिया से भी लाया गया। हालेलुया मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास जितने सारे बीमार लोग आए, मगर उन सबको क्या किया है? प्रभु ने चंगा किया। चाहे आत्मिक रोग हो, हालेलुया, शरीर का जो बीमारी हो, कई सारे लोग हो लिखवा से ग्रसित हो, हालेलुया, अविश्वास का अंधता को प्राप्त किया हुआ लोग हो, हालेलुया, कई सारे बीमारी से पीड़ित लोग हो, यीशु मसीह के पास आने से क्या है? चंगाई मिलेगा। मिला। आगे पढ़िए क्या लिखा है? उसका 24 कलम का पूरा हो गया। नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। उनको चंगा किया। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे प्रियो, अपने जीवन में प्रभु में बने रहे, परमेश्वर के वस्तु में आएगा, परीक्षा जीवन में आएगा, तकलीफ से जीवन में आएगा, आपको नीचे गिराने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए नहीं, आपको खत्म करने के लिए नहीं, आपका जीवन में प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा छुटकारा प्राप्त कर कर, परमेश्वर का नाना प्रकार के अनुग्रह को देकर, नाना प्रकार के सामर्थ को देकर, नाना प्रकार का लोगों को चंगा करने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे देश से लोग आया, छुटकारा पाया। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन में चाहता है हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य अंदर आ जाए, हमारे शरीर में कार्य करे, हमारे हड्डियों में कार्य करे। हम जो नजर से देखेगा, हमारे नजर में भी यीशु मसीह का सामर्थ्य होना चाहिए। हम एक व्यक्ति को देखेगा, उसके अंदर का दुष्टात्मा कांपना चाहिए। हालेलुया। हमें दूसरे को देखेगा, परमेश्वर का सामर्थ्य उनके अंदर आना है, वो प्रभु चाहता है। हालेलुया। हम बोलते हैं कुछ खोने से कुछ पाएगा, कुछ खोने से कुछ को
पाएगा। हालेलुया। उसके लिए मेरे प्रियो उपवास करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु के बस्ती में आना पड़ता है। दूर से अब आते, पैसा खर्चा करके, रिक्शा में हो, गाड़ी में हो, गाड़ी लेकर हो, अब दूर से आना पड़ता है, उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। बहुत सारे कुछ कोने से कुछ पाएगा, कुछ कोने से कुछ पाएगा। हालेलुया। कुछ तो खोना पड़ेगा। चाहे आपको दूसरे लोग जो क्या करेगा, ठट्टा मस्करी करेगा, बोले तुम भी उधर बोला, हालेलुया बोलने के लिए तुम भी गई, हाली इसी प्रकार लोग आपको ठट्टा मस्करी करेगा, ये सब कुछ तुम्हारे जीवन में सागन करेगा। हालेलुया। करना पड़ेगा, मगर याद रखिए ये सब करने वाले के जीवन में परमेश्वर कुछ विशेष अनुग्रह देता है, परमेश्वर विशेष कृपादान को देखता है, परमेश्वर कुछ विशेष सामर्थ को देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है, उस नाना प्रकार की अनुग्रह हमारे जीवन में जो प्राप्त करना है। आजकल दुनिया में कई सारे उपदेश है, बहुत सारे उपदेश है, गलत गलत उपदेश बहुत सारे हैं। मसीह लोगों के बीच में भी बहुत सारे गलत उपदेश से घेरे हुए हैं, सच्चा रास्ते में नहीं चलता है। मसीह नाम है, मगे क्या है, बाटली छोड़ता नहीं है। मसीह नाम है, गलत काम कभी छोड़ता नहीं है। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखना है, ये तुम प्रभु में बने रहेगा, अन्य उपदेश से, गलत उपदेश से क्या करना पड़ेगा, बच्चे रहना पड़ेगा। हालेलुया। इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे और हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 13 का 9, 13 वर्स 9। हिब्रू എബ്രായ ലേഖനം 13:9। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से, विचित्र कौन सा है, विचित्र उपदेश, विचित्र उपदेशों से न भरमा जाओ। हाँ, देखो भरमाने वाला बहुत सारे लोग हैं, और वापी में भी है भरमाने वाला। क्या है, बहुत सारे लोगों को भरमाने वाला बहुत सारे लोग हैं। दूसरे भाषा में पढ़िए। ആരും നിങ്ങളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത്, വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട്, വലിച്ചുകൊണ്ട്। इंग्लिश में पढ़िए, क्या लिखा है, स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन। हालेलुया। कई सारे अब प्रभु के बस्ती में आया, आशीष पाया, अनुग्रह पाया, छुटकारा पाया, चंगाई पाया, दुष्टात्मा बोलते हैं, दुष्टात्मा भूदड़ा, भूदड़ा बोलते हैं ना। गाँव वाला सब एक ही नाम से जानता है, क्या है, दुष्टात्मा। दुष्टात्मा बोलने से उसको नहीं मालूम, भूदड़ा ही बोलना पड़ेगा, बहुत बोलना पड़ेगा। जो उसमें से छुटकारा पाएगा, अब अच्छा हो गया, अच्छा खाना खाता है, अच्छा जीवन में बिताता है, फिर दूसरा क्या बोलेगा, अभी क्या है, उधर जाने का कोई जरूरत है नहीं है। हालेलुया। कुछ साल पहले एक भाई मरण का हालत में था, उसको ऑटो रिक्शा में लेकर आया। वो पहला दिवस में लेटता था, दूसरे दिवस में बैठ गया, तीसरे दिवस में खड़े हो गया, क्योंकि उड़ता नहीं था। फिर हम हर रोज जाकर प्रार्थना करता था, हर रोज। फिर एकदम हुशार हो गया। बॉम्बे वाला हॉस्पिटल वाला छोड़ा, अहमदाबाद वाला छोड़ा, सूरत वाला छोड़ा, मरने का हालत में था। हालेलुया। सब मेरे ख्याल 5-6 महीने चर्च में आया, उससे ज़्यादा आया होगा। हर रोज हमारे घर में आता है, जब अच्छा हो गया हर रोज आता है। शाम हो जाते हैं, ड्यूटी से क्या है, फल फ्रूट इतना लाकर लेके आता है। मैं मारा हुआ था, प्रार्थना से चंगा हो गया करके। 6 महीने के बाद दूसरा बोला, अभी क्या करे जाना है, अभी अब ठीक हो गया ना। बाटली चर्च आना बंद हो गया, बाटली चालू हो गया। बोला है आशदा में जाओ। कहाँ,
इधर का थोड़ा पत्ती है, क्या है, पत्ती बोलते हैं ना, वजन थोड़ा कड़क है, उधर तो बाटली मार सकता है, इधर बाटली नहीं मारेगा, उधर गलत काम कर सकता है, गलत काम देखने से उधर पकड़ा जाएगा, ये सब हो जाते हैं। फिर उससे डबल बीमार हो गया, 2 साल तक अच्छा जिंदा रहा मरने से। फिर मैंने बोला अभी मैं प्रार्थना करने से भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुमको 10 बार मैंने समझाया था, प्रभु में बने रहने से क्या है, आपका चंगाई बने रहेगा। प्रभु में एक व्यक्ति बने रहने से उनका चंगाई भी बने रहेगा। हालेलुया। इसलिए इसका मतलब बहुत सारे लोग आकर नाना प्रकार का उपदेश आकर क्या किया है, क्या करने लगा, भरमाया। हालेलुया। भरमाने वाला बहुत सारे लोग हैं, नाना प्रकार का उपदेश से भरा हुआ हमारा देश है। हालेलुया। अब अच्छाई में जाएगा, आपके जीवन में बीमार है, प्रभु के वस्ती में हर जगह पर गया, आपको अच्छा नहीं हुआ, आपको प्रार्थना किया गया, आपका जीवन समर्पण किया गया, आपको परमेश्वर ने चंगाई दिया, हालिया 6 महीना आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लोग बोलता है उसका जरूरत नहीं है, यीशु का जरूरत नहीं है। याद रखना है, एक व्यक्ति से एक दुष्ट आत्मा जाकर, हालेलुया, आप जब प्रभु से दूर रहेगा 7 को लेकर आएगा। कितने को? एक बूदड़ा 7 जन को लेकर आएगा। उनका जगह अच्छा है, बैठने के लिए अच्छा है। इसलिए याद रखिए, प्रभु में बने रहने वाला, यदि प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, आपके जीवन में चंगाई दिया, अद्भुत कार्य किया है, नाना प्रकार का उपदेश है, हाली आपको भरमाने वाला लोग इस संसार में हैं। इसलिए याद रखिए, प्रभु में बने रहने से आपका चंगाई चालू रहेगा, आपका छुटकारा चालू रहेगा। हालेलुया। इधर ये बात नहीं है तंत्र मंत्र करके 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए ठीक करने वाला बात नहीं है। जब तक आप प्रभु में बने रहेगा तब तक आपका चंगाई बने रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। पूरा यरूशलेम अन्य उपदेश से, नाना प्रकार का उपदेश से, स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन से पूरा भर दिया। परमेश्वर का कलीसिया का लोगों को यहाँ पर लिखा है खींच कर लेकर जाता है। क्या लिखा है हिंदी में? हिब्रू 13 अध्याय के 9 कलम में, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। हालेलुया। दूसरा भाषा में पढ़ा था, क्या है? नाना प्रकार की 13:9 വായിച്ചേ മലയാളത്തിൽ. വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകരുത്। हम पर लिखा है, आपको हिंदी में लिखा भरमाए जाए, और यहाँ भरमाए ना जाए। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? तुमको खींच कर लेकर ना जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या है, चंचल वाला हृदय नहीं होना। हमारा हृदय क्या नहीं होना है? चंचल। चाहे आपका नाम चंचल है, फिर भी आप चंचल नहीं रहना। हालेलुया। नाम चंचल है तो भी क्या है, चंचल नहीं रहना, सीधा प्रभु के लिए खड़े रहना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है नाना प्रकार की। इसलिए पौलुस गलातियों को पत्रिका लिखने का समय में इसी प्रकार का है, इतना जल्दी तुम कैसे चले गया, इतना जल्दी आपको कौन भरमाया, है ना? गलाती 1:6 कलम है, पढ़िए 1:6। വേറെ ഒരു സുവിശേഷം, എന്തൊരു സുവിശേഷം? हिंदी में पढ़िए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, मसीह का अनुग्रह बुलाया, तू अनुग्रह पा रहा है, छुटकारा पा रहा है, संतोष पा रहा है, आनंद को पा रहा है। इस समय में आगे
उससे तुम हाँ इतनी जल्दी फिर कर इतना जल्दी फिर कर और ही प्रकार के और ही प्रकार की, कौन सा प्रकार की है? और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। सुसमाचार की ओर। हालेलुया। देखो, और ही प्रकार की जो सुसमाचार, उसमें मिलावट है, उसमें मिलावट है। कई सारे लोगों को सत्य वचन से, सत्य सुसमाचार से हाली भरमाने वाला बहुत सारे लोग हैं। इसलिए पौलुस बोल रहे, मैंने दिन रात्रि हालिया सेवा किया, कार्य किया, प्रभु में बनाए हैं, आपको चंगाई मिला, छुटकारा मिला, बहुत बड़ा कार्य किया है। कौन आकर इतना जल्दी आपको भरमा कर खींच कर लेकर गया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रभु में बने रहने से प्रभु का छुटकारा आपका जीवन में बने रहेगा। आपका परिवार क्या है? अच्छा रहेगा। हालेलुया। नाना प्रकार का मोह विलाप पूरा संसार में है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर रहना थोड़ा तकलीफ आपको जैसे लगेगा, मगर प्रभु के बस्ती में आने वाले को बहुत अनुग्रह की बात है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथी 3:6, 2 तीमुथी 3:6। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और 3:6 2 तीमुथी, और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। हर प्रकार की अभिलाषा लिखा है, दुर्वासना लिखा है ना, अनेक प्रकार की दुर्वासना, नाना प्रकार की। गुजराती बराबर છે। गुजराती में पढ़ो। हाँ हाँ, नाना प्रकारनी दुर्वासना। हाँ, हालेलुया। याद रखना, नाना प्रकार का दुर्वासना है, चारों तरफ है, उसमें हम फंसना नहीं। हालेलुया। वासना भी है, दुर्वासना भी है, नाना प्रकार की वासना भी है। तीतुस का पत्री पढ़ने के समय में वहां पर लिखा है वासना। तीतुस 3:3 में लिखा है, तीतुस 3:3। टाइटस। हाँ, विभिन्न प्रकार की अभिलाषा। गुजराती में पढ़ो, 3:3। हाँ, भिन्न भिन्न विषय तथा विलास, भिन्न भिन्न विलासना दासों। हाँ, हालेलुया। याद रखना, नाना प्रकार की, भिन्न प्रकार की क्या है? वासना है। हालेलुया। प्रभु के बस्ती से आपको दूर करने वाला वासना है। क्या वासना है? चलो एक बाल्टी ले लेंगे। क्या है? क्या लेंगे? ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है? ऐसा भी कई लोग क्या बोलता है, अरे मैं भी कौन है? क्रिस्तीश हूं, मैं तो क्या लेता है? थोड़ा थोड़ा। तो बोले क्रिस्ती है, तुम लेता है? अरे थोड़ा लेने में क्या होता है? थोड़ा लेने में उस व्यक्ति को भी क्या करेगा? भरमा कर उसको भी क्या करते हैं? उसी में गिरा देते हैं। इसलिए बोलते हैं दुर्वासना। कौन सा वासना है? वासना और दुर्वासना। हालेलुया। नाना മോഹങ്ങൾ, മലയാളത്തിൽ എന്താ? നാനാ മോഹങ്ങൾ, നാനാ ഭോഗങ്ങൾ, നാനാ മോഹങ്ങൾ, നാനാ ഭോഗങ്ങൾ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखना, शैतान छोड़ेगा नहीं। तुम प्रभु के उपस्थिति में आने वाला व्यक्ति है तो नाना प्रकार का जो मोह है,
वासना और दुर्वासना हमारे चारों तरफ एडिक्टेड है। हाली ये तुम्हें नहीं पकड़ना है, तुम उसके पीछे नहीं जाना है, तुम्हारे जीवन को खत्म करेगा। आग के सर्प के समान एक दिन तुमको क्या करेगा? दस्त लेगा। हालेलुया। काटेगा। जहर है, अंदर जहर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सर्प का समान का रूपांतर नहीं होना। मैंने पहले बोला था जिस प्रकार है सर्प का कचड़ी बोलते हैं ना, कचड़ी പാമ്പിന്റെ പടം, പാമ്പിന്റെ പടം, काचड़ी तुम्हारा भाषा में क्या बोलते हैं? खाचड़ी। गुजराती वाला खाचड़ी, हिंदी में वो भी खाचड़ी है, है? खिचड़ी थोड़ा भाई भाई है। कई सारे लोगों का स्वभाव में परिवर्तन इसी प्रकार है। क्या है? काचड़ी वाला, कचड़ी है ना, पाम्बिന്റെ പടം പോണക്ക്, ऐसा परिवर्तन है। क्या करेगा? सांप जाएगा, अपने को मालूम नहीं है, उधर अरे हमारे घर के बाजू से ये कैसे पड़ा? एक कचड़ी पाम्बिന്റെ പടം, ये कैसे पड़ा? उधर से गया। सांप का शरीर नया हो गया। क्या हो गया? रूपांतर हो गया। क्या हो गया है? पुराना सब है, पुराना शरीर सब निकाल दिया। कई सारे विश्वासी लोगों का भी रूपांतर इसी प्रकार है। हालेलुया। पड़म പൊഴിച്ചു നടക്കുക। क्या है? काचड़ी छोड़कर काचड़ी उतार कर चलता है। अंदर से जहर अभी भी अंदर, जहर अंदर, हाँ, कोई परिवर्तन नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आपको देखने वाला बोलना है, आपका मुंह से निकलने वाला शब्द सुनकर लोग बोलना है ये सच्चा विश्वासी है। आपको देखकर दूसरा प्रभु की उपस्थिति को छोड़ने वाला नहीं, प्रभु की उपस्थिति में आने वाला होना है। हालेलुया। नाना प्रकार की दुर्वासना और वासना से हम बचे रहे। हालेलुया। നാനാ പ്രകാർ നാനാ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും നാനാ ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരണം। उसमें से हमें छुटकारा पाना है। हालेलुया। ऐसा है तो प्रभु का अनुग्रह मिलेगा, ऐसे है तो प्रभु का कृपादान मिलेगा, ऐसे है तो प्रभु का सामर्थ्य मिलेगा। हमें देखने वाले यीशु मसीह को देखेगा, हमारे द्वारा बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए सब लोग इन दिनों में परमेश्वर को सामर्थ्य से भरना। मैं पहले भी बोला था, आत्मा की भरपूरी नहीं, भरपूरी से आगे है क्या है? सामर्थ्य। बोलो सामर्थ्य। हालेलुया। आत्मा का भरपूरी, यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया तभी आत्मा हमारे अंदर प्रेरणा दिया। यीशु मसीह का भरपूरी, जैसे यीशु ने और जोरदान नदी में कबूतर बनाई, उसके ऊपर उतर कर आओ, उतर कर पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया। हालेलुया। बाकी एक सामर्थ उसने जंगल में 40 दिवस उपवास और प्रार्थना करके उनके अंदर प्राप्त कर दिया। उनका चर्चा चारों तरफ सुनने लगा। हालेलुया। आपके बारे में अच्छी वार्ता लोग बोले। हालेलुया। मैं उसके घर में जाकर प्रार्थना करने से मुझे बहुत आश्वासन हो जाता है। हालेलुया। वो बहन मेरे घर में आने से मेरे शरीर में परमेश्वर का बहुत बड़ा छुटकारा मिलता है। हालेलुया। भाई मेरे घर में आने का कारण से हालेलुया मेरा सिर दर्द दूर हो जाता है। हालेलुया। कारण क्या है? आत्मा का सामर्थ्य से भरपूर हो जाए। हमारी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम कई सारे बातें सुना है। एक तो नाना प्रकार का परीक्षा से गुजरता है जीवन में। आपको चारों तरफ दबाने वाला कई सारे बातें होता है, कई प्रकार का तकलीफ होता है, परिवार में होता है। हालेलुया। बाहर से अंदर से सब हालेलुया नाना प्रकार का तकलीफ में आप जूझता होगा। चाहे आप उसी में और जो ग्रसित होता होगा उसमें आप घिरे हुए होगा, मगर याद रखिए प्रभु के उपस्थिति में आए, प्रार्थना करने से परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में आएगा।
आपका कलीसिया में आएगा, आपका परिवार में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपके बच्चे में आ जाएगा। हालेलुया। उसे बढ़कर आप प्रभु के बस्ती में रहने से प्रभु का कृपा दान से भरपूर हो जाएगा। वो सामर्थ आपके जीवन में आ जाएगा। आप सामर्थ आपके जीवन में आने से नाना प्रकार का जो भोग हो, नाना प्रकार का वासना हो, नाना प्रकार का दुर्वासना हो, उसमें से आप बचे रहेगा। हालेलुया। ये दुर्वासने से, वासने से आप बचते रहना तो आपके जीवन में यीशु मसीह का सामर्थ का जरूरत है। हालेलुया। दोनों प्रभु से प्रार्थना करें, उस प्रभु मैं आज बहुत परीक्षा से गुजर रहा हूं, जूझ रहा हूं। आज परमेश्वर मेरे जीवन में इस परीक्षा को पार करने के लिए आपका सामर्थ चाहिए। आज का दिवस में यदि कई सारे परीक्षा से गुजरने वाले भाई बहन, चाहे शरीर में बीमारी हो, हाल किसी प्रकार की तकलीफ हो, चाहे बाहर का हो, अंदर का हो, जहां कहीं भी का हो, प्रेज़ द लॉर्ड, आज आप उस परीक्षा में गुजर कर हालेलुया जो जीवन को बिताने वाला व्यक्ति है, तो आज यीशु मसीह का